सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। धन धन धनी साथ सो, बीजी बार जे आभ्या। धन धन तेज तारतम, प्रकट प्रकाश लाभ्या। तातम रस बेहद तणो, सर्वे प्रकट कीधो। घनी विदे सुख साधने, माया जोता दीधो। माया जोता दीधो राशम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए प्रकाश गुजराती प्रकरण 31 बेहदवानी और चौपाई नंबर 113-14 हमने पाठ किया। हम बहुत दिनों से, जबकि इस प्रकरण का 114 चौपाई कवर करने का अर्थ है, हमने बहुत प्रसंगों को टच किया। अंतिम इस प्रसंगों में अब प्राण जी कह रहे हैं, धन धन धनी साथसों, बीजी बार जे आभ्या। पहली बार श्रीराज जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। 11 वर्ष 52 दिन संयोग वियोग की लीला की। उसके बाद फिर रासमंडल, और रासमंडल में भी सुख विलास, सुख भी बहुत अनुभव किया, आनंद लिया। और विरह विलास, अंतर्ध्यान से पहले विलास का आनंद लिया, फिर अंतर्ध्यान में विरह का आनंद लिया। इसलिए धनी ने कहा कि बीजी बार, अभी जागरनी के ब्रह्मांड में दूसरी बार आ रहे हैं धामधनी। पहले बार ब्रजरास, कुछ परम धाम का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन घोर नीत का आनंद और सपना के आनंद की तरह ब्रज का प्रेम और रास का प्रेम का अनुभव किया। अब ये बीजी बार अर्थात परमधाम से 2 बार आए, 3 ब्रह्मांड में आए। इसलिए दूसरी बार जब आ रहे हैं, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी अवतार, श्यामा जी स्वरूप, राज जी को जोश को लेकर के, और स्वयं श्रीराज जी महाराज महामती प्राण जी स्वरूप में, इंद्रावती आत्म स्वरूप में होकर के। तो एक ही सिक्का का 2 पहलू जैसे, एक ही स्वरूप ने 2 जगह होकर के लीला की सतगुरु प्राणनाथ जी। इसलिए हमारा हृदय बोल रहा है, धन धन तेज तारतम। इतना समझने के बाद हमारा जागृत हृदय, जागृत आत्मा स्वयं बोल उठेगी कि धन धन तेज तारतम। अगर तारतम न होता, और तारतम न होने का प्रक्रिया हमने देख ही लिया संसार में। ब्रह्म का निश्चित धाम का शास्त्र में होते हुए भी निर्णय नहीं हो पाया है। वो निर्णय देकर के ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, ब्रह्म के धाम के विषय में, ब्रह्म के लीला के विषय में बेशक कर दिया अगर, तो किसने किया? तारतम्य ने किया। इसलिए धन धन तेज तारतम्य, प्रकट प्रकाश लाभ्या। प्रकट प्रकाश, सूर्य की तरह निशंक होने के, कार्य कारण, सृष्टि का कार्य, सृष्टि का कारण, 6 अक्षर उत्तम पुरुष, सबका निर्णय करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया।
स्वप्निक सृष्टि और ज्ञान की सृष्टि, प्रेम की सृष्टि, ये ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि का विवेचन कर दिया। इस तरह से प्रकट प्रकाश लाभ्या। इसलिए तारतम रस बेहद तणो, ये तारतम का जो लक्ष्य है, तारतम का जो रस है, तारतम का जो आनंद है, ये बेहद का है, बेहद तणो, बेहद का है। सर्वे प्रकट गिधो, हर प्रकार, सर्वे प्रकट गिधो मतलब कार्य कारण महाकारण सहित, खेल के कारण सहित, और जीव की मुक्ति किस तरह से होगी। पहले पहले से मुक्ति शब्द आ रहे थे, तो 4 प्रकार के मुक्ति, वैकुंठ, फिर वैकुंठादिषु लोकेषु गमनागमनम प्रभु। इस तरह से मुक्ति के विषय में भी किसको मुक्ति देना है, क्यों देना है, वो जीव का, जीव के लिए है, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल रचा, खेल बनाया, खेल में रोल किए इतना सुंदर। तो ये सब चीज को प्रकट करने वाला तारतम्य ज्ञान सर्वे प्रकट गिधो। उसके बाद घनी विदेह सुख सातने, ब्रह्मात्मा को सब ज्ञान द्वारा लक्ष्य तय करके फिर अपने घर का आनंद अष्टप्रहर लीला दे करके सुंदर सात को अनेक प्रकार के सुख दिया। माया जोता दीधो, माया देखने के लिए दिया। माया जोता दीधो मतलब माया देखने के लिए दिया क्या, तारतम रस बेदतनो। लास्ट लिटी माया जोता दीधो, माया देखने के लिए दिया क्या, फर्स्ट लिटी तारतम रस बेदतनो। तारतम का रस संसार में लाया ही इसलिए कि ये माया का बल जान करके धनी ने तारतम ज्ञान जैसे बेहद बानी ला करके दिया। इससे क्या होता है, इससे चौपाई नंबर 115 में इसका उत्तर है, तारतम रस वाणी करी हूँ पाऊं जेहने, हूँ पाऊं जेहने जहर चढ़ी हुए भोमनु सुख थाए तेहने। 115 चौपाई। बोल रहे हैं कि तारतम रस वाणी करी, तारतम ज्ञान श्रीराज जी का हृदय है, उस तारतम ज्ञान इलम का सागर श्रीराज जी महाराज के हृदय में है, और तारतम वाणी का ईशक का सागर राज्य के हृदय में है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल करने के लिए ही धनी ने एक खेल बना करके धनी अपने ओर से प्रेम प्रस्तुत करने का मौका, सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं जैसा है। तो उन्होंने सेवा का मौका कैसे उठाया, ब्रह्मात्मा को इतना प्यार, इतना प्रेम करते हैं क्योंकि सेवा करना चाहते हैं ब्रह्म सृष्टियों को। तो बोले ये तारतम रस वाणी करी, इसको उपदेश में ले आकर के, वाणी करी मतलब इस वाणी को उतार करके, इस वाणी को धारते में ले आकर के, शब्द में ले आकर के, प्रवचन में ले आकर के, उपदेश में ले आकर के। हूँ पाऊं का अर्थ था पिलाऊं, हूँ पिलाऊं जेहने, जिसको मैं पिलाता हूं। पाऊं मतलब पिलाऊं, किसे पिलाएंगे, कान से पिलाएंगे। इसीलिए श्रवण मार्फत, मार्फत का अर्थ है पूर्ण पहचान। पूर्ण पहचान तब संभव है जब कान से ये ब्रह्म ज्ञान को सुनता है। इस ब्रह्म ज्ञान को कान से सुने कोई, तो उसकी आत्मा तक ये संदेश पहुंचेगा। तो कान से पिलाऊं जेहने, जिसको मैं ये शब्दों से पिलाऊं। जेहरा चढ़्यो हुए भोमनु, ये भोम शरीर संसार व्यवहार का जो जहर चढ़ा हुआ है, विष चढ़ा हुआ है। अगर विष भी चढ़ा हो
तो सुख थाए तेने, उसको आनंद परमानंद सुख होगा। ये तारतम वाणी का रस पीने से, कान से पीने से। सुख थाए तेहने, उसको बहुत ही सुख होगा। इस तरह से तारतम्य की महिमा जताई गई है यहाँ पर। तो आइए सुंदर शाह जी 115 चौपाई को थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा वर्कशॉप में ले जा, अपने हृदय में देखें। तातम रस वाणी करी हूँ पिलाऊं जेहने, मैं जिसको पिलाता हूँ कान से उपदेश के माध्यम से, तो जहर चढ़ी हुए भौमनु, ये संसार भवसागर का जहर जिसको चढ़ा हो, सुख थाए तेने, उसका सुख हो जाता है, उसका आनंद हो जाता है। ऐसे बोलते हैं तो हुआ है किसी को? वर्कशॉप यही है, प्रश्न पूछना। इस तरह से तो बोल दिए, लेकिन हुआ है किसी को ऐसा? सुख थाए तेने, उसको बहुत सुख होता है, ऐसा हुआ है किसी को? अब हुआ है तो फिर कैसे, क्या प्रमाण है? मतलब सपोज लाल लस्सी महाराज बोल दिया जाए कि हाँ ये तो पक्की बात है, आपको कैसे पता चला? लाल लस्सी महाराज को पूछेंगे कैसे पता चला आपको, कि हमको कैसे पता चले आपको ये सुख हो रहा है? तो उससे भी पहले देखिए, जहर चढ़े हुए भौमन, जिसको पता है कि मेरे ऊपर जहर चढ़ा हुआ है, और किसने जहर को ही अमृत मान के रखा है, तो क्या उपाय है? पिया हुआ आदमी मैं पिया हूं बोलते ही नहीं, उसने तो उसका डाइट ले लिया है, ऐसा लगता है उसको। जो जहर चढ़े हुए भौमन, उसको जहर चढ़ा हुआ है, वो कैसे पता चले? वो तो सामने वाले को पता चलेगा ना। सामने वालों को पता चलेगा, जैसे पिया हुआ आदमी जो आ रहा है, वो हम सामने वालों को पता चल जाता है कि ये पीता है। सिगरेट पीने वाले को पहले पता चलता है कि एक सिगरेट पीता है, कि गंध मारता है। ऐसे जहर चढ़िया हूं, इसको जहर चढ़ा है, कैसे पता चलेगा? तो बोले जहर चढ़े हुए भौमनु, भौम का जहर मतलब ये संसार का असर जिनके अंदर है, तो भौम का असर क्या हो सकता है? सृष्टि में सृष्टि का असर क्या है? अब जहर तो दर्जा दर्जा का होगा, है ना? जहर चढ़े हुए भौमनु, जहर भी तो दर्जा दर्जा का होगा। संसार में तो विष अलग अलग ताकत का होता है। जैसे हम चींटियों को, मच्छर को, चींटियों को जो दवाई डालते हैं, वो जहर तो जहर है, लेकिन मनुष्य कितना असर नहीं करता है। पौधा में हम विष डालते हैं, दवाई डालते हैं, दवाई के नाम पर विष तो है, तो दवाई भी बोल रहे हैं, विष भी है। तो दर्जा दर्जा का जहर होता है फिर। इसीलिए जीव सृष्टि दर्जा का जहर, तमोगुनी जहर, ईश्वरी दर्जा का जहर, और ब्रह्म सृष्टि दर्जा का जहर। अब ब्रह्म सृष्टि दर्जा के जहर चढ़ियो है भो मनु,
तो ब्रह्म सृष्टि का दर्जा का जहर क्या हो सकता है? जिस मतलब ब्रह्म सृष्टि को असर किया है जहर, तो जहर क्या हो सकता है ब्रह्म सृष्टि का? अक्षराते सिद्धराज जी महाराज जो प्रेम स्वरूप मालिक धामधनी है, उनको भूल जाना ही ब्रह्म सृष्टि दर्जा का, ब्रह्म सृष्टि के ऊपर लगा हुआ जहर है। पतिव्रता स्त्री के लिए पति का थप्पड़ अमृत है, लेकिन पड़ोसी बहुत मीठे जुबान से हाथ आगे लगाते हुए, आओ, आपको बहुत तकलीफ देते हैं आपके पति, आओ आप हमारे घर आओ करके उस परपुरुष हाथ पकड़ करके एकदम प्रेम से ले जाए, तो हाथ पकड़ना ही पतिव्रता स्त्री के लिए क्या है? जहर है। आवाज मीठी है, सुंदर है, हेल्पफुल है, जो भी है, लेकिन संबंध के कारण वो तो जहर है। और पति का 2 थप्पड़ संबंध के कारण अमृत भी है। इसलिए परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए जहर का दर्जा जो है, राज्य को भूलना और माया को पकड़ना, इससे बड़ा जहर क्या हो सकता है? और ईश्वरी दर्जा का जहर, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके संसार का ज्ञान में भूल जाना, संसार के मान प्रतिष्ठा में भूल जाना, ईश्वरी के लिए ये ईश्वरी दर्जा का ये जहरी है। और जीव जो है उसको शास्त्रों में बताया है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो कर्म करो, लेकिन आसक्त होकर के कर्म करना, ये जीव दर्जा का जहर है। तो असर तो ये सबके ऊपर है। तो ब्रह्म सृष्टि जो जीव को जो कर्म बिगाड़ना उसके लिए जहर है, ये तो ब्रह्म सृष्टि के लिए भी जहर ही है। और ब्रह्म तत्व को, ज्ञान को स्वीकार नहीं करना, ये ईश्वरी के लिए जरूर जहर है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए भी ये जहर है। तो बारीकी ढंग से जैसे जाएंगे तो दर्जा दर्जा का जहर जरूर है। उसको पहचान करके अब हम परमधाम से ब्रह्म सृष्टि, हमें तो कर्म से भी सुंदर होना चाहिए, ज्ञान भी हमरो बेशक इलम होना चाहिए। और प्रेम तो धनी के प्रेम के आगे तो संसार सब जल गया, उनके विरह के अग्नि में मुझे जलना होगा। इसलिए विरह में तड़प तड़प करके राज्य को आह्वान न किया जाए। अगर नहीं हुआ अपने से तो ब्रह्म सृष्टि वो जहर समझते हैं। तो फिर अमृत, तो अमृत किससे कहते हैं? फिर तो राज्य का स्मरण ही अमृत है, और बेशक इलम भी अमृत है, और निस्वार्थ सेवा ही अमृत सब। ये जो तारतम्य इस तरह से समझा करके तीनों सृष्टि को दर्जा अनुसार का, लक्ष्य अनुसार का, अंकुर अनुसार का जो विवेचन देता है, इससे धीरे धीरे क्या होता है, जीव भी अपने आप को पाने लगेगा कि मैं झूठे हुए भी परमात्मा का आज्ञा से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मैंने धनी का आज्ञा को पहचान, परमात्मा को आज्ञा को पहचाना। तारतम द्वारा जीव भी अब अक्षरातीत की भक्ति करे, ईश्वरी भी अक्षरातीत के ध्यान लगाए। ब्रह्मश्री तो अपना है ही, इसीलिए जेहरा चढ़ी होए भो मनु सुखत हाय तेहने, उसको ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त होता है। ये है तारतम की महिमा। इस तरह से संकेत दे रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। अब उसके बाद वितक तरफ जाएंगे। जो प्राण जी के उपदेश से बड़े बड़े ज्ञानी जगे हुए हैं, उन लोगों के शब्दों को जब हम वितक के मनन करेंगे तो लोकेशन पता चल जाता है।
जैसे कबीर पंथी के एकदम गादी में बैठे हुए चिंतामणि जी बोलते हैं, इस मारो काले कुत्ते को। तो उन्होंने काले कुत्ते जो अहंकार अपने अंदर देखा, ज्ञान, वो उनके लिए जेर हो गया। तो स्वयं बोलने लगे, मेरे काले कुत्ते से मुझे अहंकार जो मेरा है। तो इस तरह से वितक के अंदर अंदर जाएंगे तो इसका लोकेशन पकड़ में आएगा। आगे 116 नंबर चौपे में कहा कि जे जीव निद्रा मुके नहीं रस पाइये वाणी। जे जीव, जो आत्मा निद्रा मुके नहीं, अज्ञान को अगर छोड़ना नहीं चाहते, रस पाइये वाणी, उसको तारतम का रस पिलाइए। रस पाइये मतलब पिलाइए, तारतम का रस पिला दीजिए, इस वाणी का रस। तो वो एकदम उसका अज्ञान खत्म हो जाएगा, वो ज्ञानी बन जाएगा, विरहीन बन जाएगा, वो प्रेमी बन जाएगा, ऐसा गारंटी दे रहे हैं। लेकिन रही बात, पिलाने वाले पिलाने के लिए तैयार है, लेकिन पीने वाले तैयार है क्या? कान में तो माया भरा हुआ है, आंख में तो माया मोह भरा हुआ है, तो कैसे जानेंगे? प्राणा जी बोल रहे हैं, देखो डॉक्टर जब दवाई देता है तो रोगी जो है, रोगी, उसको सब दवाई कैसे बना है उसको जानने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जैसे गाइड कर उसको खाने का है, खाए तो रोग ठीक। इसी तरह तारतम को पिलाना, तारतम को पिलाना किस तरह से, तो वही तो चल रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने किस तरह से पिलाए? इंद्रावती आत्मा को कैसे प्रेम से बुलाए रखे, स्वयं कारपेट बिछा देते हैं। ये क्या है? पिलाना ही तो है। और तब से लेकर के जो परमहंसों ने जो जागनी का अभियान किए, वो कैसे पिलाए? स्वयं उनके घर जा जा करके, उनके दुख सुख में साथ दे करके, सेवा भाव से पिलाना है। तो जीवन निद्रा मुके नहीं, रस पाइये वाणी, रस पिलाइए मतलब आसन में बैठ करके प्रवचन करो, प्रवचन करो, ऐसा नहीं है। गुरु जी मंगलदास जी की जागनी का तरीका देखेंगे तो वो स्वयं घर घर जा करके उनके घर के सदस्यों को, कोई रोगी है, कोई बीमार है, एक तो अपने तपस्या के बल पर उनका रोग को निवारण भी कर देते थे। और गुरुजी तो बहुत बड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। गुरुजी के पास इतने आयुर्वेदिक दवाई, अभी भी आप कालिम्पोंग जाइए, गुरुजी का दवाई के लिए दवाई का सब डब्बा उब्बा सब रखे हुए हैं। तो उसको उनको दवाई दे करके जैसी भी हो, उसको बोलते हैं बंदेज की अति उत्तम पर घर की निज कई तारतम। देखिए तो तारतम रस वाणी करिए, मतलब दवाई दे करके भी वो अपनी बातों को सुनने के लिए बना है। आश्रम खोले वो क्या है, लोगों को वहां पर जुड़ा है, वो भी तो तारतम में पिला। तारतम का अलग अलग डायमेंशन है। ऐसे करते 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 सीढ़ी चढ़ाते हुए सूर्य तक राखे मूल्य मिलावे माहे, वहां तक पहुंचाना है। इसलिए पिलाने का अर्थ इतना ही नहीं कि बस आसन दूसरे ने बनाए हो, आसन के और बैठ जाओ प्रवचन करो, ऐसा नहीं। और जेहरा चढ़ियो हुए भोमनु सुख थाए तेहनु, इसका और प्रैक्टिकल ऐसा है। आम जनता जनार्दन देखिए क्या कर रहे हो, श्रीमद् भागवत की पुराण लगा रहे हैं, गीता ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, रामायण की कथा कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। बस उसी फॉर्मेट में जो तारतम्य आया है। तो अब क्या किया जाए? जिस तरह से
तारतम को छोड़ करके अन्य धर्म शास्त्रों के द्वारा लोग उनके कान तक पहुंचा रहे हैं ना, उनकी वाणी, उनका सिद्धांत। मेहनत वही तो है। बस इतना है कि तारतम का रस पीने से उनका जो भ्रम है, उनको ये भी पता नहीं कि ये भ्रम है। बच्चा को ये मालूम नहीं कि रोग क्या है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ऐसे दुनिया को पता नहीं कि वो जहर पी रहे हैं कि अमृत पी रहे हैं। बस उनको बैराट का ज्ञान दीजिए। इसीलिए पहले खेल दिखाए कि पीछे मूला वतन जो कहा है धनी ने, वही है पिलाने की तरीका। इसलिए बंदेज की अति उत्तम घर की नहीं तो कही तारतम। तो बंदेज क्या है? यही जैसे बीतक हम सुनाते हैं, महीना महीना दिन, ये क्या है? पिलाने के तरीका तो है। परमहंसों ने घर में, गांव में भजन मंडली खोल दिए, तो ये क्या है? अष्टमी चतुर्दशी, ये भजन मंडली, ऐसा क्या है? ये उनकी तो तरीका है। ये सब बंदेजी तो है, ये सब प्रबंध तो है। ये सारे वार्षिक मेलाएं, जैसे आज श्री गुरु जी मंगलदास जी का जन्म में थी, तो आज गुरु जी के जन्म को याद करते हुए हमने भजन कीर्तन की, आरती की, जो भी किए, तो ये भी तक पिलाना ही है। और उसके साथ साथ जो आते रहते, तो सतगुरु महाराज जब पिलाते थे और जागृत आत्मा जो है दूसरों को लेके आते थे, तो आने वाला तो लेके आ ही गया, लेकिन आने वाला तो आ ही गया, लेकिन लेने वाले ने कितने मेहनत किया। तो सतगुरु महाराज उसके प्रति खुश होकर के क्या इसको, क्या नेकी करूं इनसे, इनको क्या अच्छा कर सकता हूं। तो ये सब क्या है? पिलाने के तरीका है। जब हम सच्चा हीरे का जब ज्ञान देंगे तो पता चला रहे तो नकल हीरा था क्या मेरा, ऐसा है। तो ये तारतम वाणी को, तारतम ज्ञान, इसमें विराट आता है, इसमें परमधाम का वर्णन आता है। जब ये पिलाएंगे सुंदर साथ को, यानी जनता को, तो क्या है, तब पता चलेगा अरे हम तो गलत रास्ता में थे। तो जहर चढ़ी हुए भो मनु सुख थाए तेने। तो तारतम रस वाणी करी हूं पिलाऊं, विराट सिखाऊं, चर्चनी सिखाऊं, ये पिलाना है। तो अब अपने अंदर देख करके इसको अपने जागृत आत्माएं, जैसे लालदास जी महाराज को ऐसी चौपाई कृपा अगर वो ध्यान में जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे मैं पूरा भागवत का अर्थ करता था, लेकिन अखंड ब्रजराज तो मुझे पता ही नहीं, बोलता तो था अखंड, लेकिन दर्शन नहीं होता था। तो आज तो ज्ञान द्वारा दर्शन हो गया, तो उनको पता था जहर चढ़ी हुए वो, मुझे तो ब्रह्म रूपी जहर चढ़ा हुआ है। इस तरह जितना जागते जाए उतना पता चलता जाएगा। जे जीव निद्रा मुके नहीं, रस पाइए वाणी, धनी लाभे अटल माटे माया बल जानी। धनी ने तारतम्य इसीलिए लेके आए कि उनके धाम स्वरूप लीला जो नाम को कोई दुनिया जानने वाला नहीं है, क्योंकि सब राज्य को पता है अक्षर के सपना में जा करके जीव जो है पुकार रहा है, जो भी कर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उनको भी अब जल्दी तड़पन को पूरा करवाना है, उनको तड़पन को आशीर्वाद देना है। तो ब्रह्म सृष्टि ले आए, और ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से जो है उनको भी मोक्ष का समय हो गया है। इसलिए धनी लाभ्य अटल माटे, धनी ने इसीलिए ले गया है कि माया मेरी शक्ति है, और मेरे ही ज्ञान से, मेरे ही ज्ञान के बिना माया का बल छूटने वाला नहीं। माया का हार तब होगा जब मेरा ज्ञान पहुंचेगा। इसीलिए तारतम लेके आए हैं। जहर उतारवा साधनो लाभ्य तारतम। संसार के लोगों को, इस जिज्ञासु आत्मा जीव को जहर उतारने के लिए, जन्म मरण का चक्कर से उतारने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह से अब्रह्म को ब्रह्म बनने वाला जहर से, ये सब उतारने के लिए ब्रह्म को ब्रह्म की तरह, माया को माया की तरह समझा करके उनको मोक्ष देने के लिए लाभ्य तारतम लेके आया। इसलिए बेहद रस श्रवणे करी, ये बेहद रस तारतम वाणी परम धाम का लक्ष्य, जो श्रवणे करी, सुना करके
आमे पाऊं एम, मैं पिलाता हूं इस तरह से। तो अभी क्या कर रहे हैं ये चौपाई, पिलाई तो रहे हैं अपने। तो जब नजदीक से देखे तो काम वही हो रहा है, वही काम की व्याख्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि पिलाना ये सब क्या है। और उसको प्रैक्टिकल रूप दिया उन्होंने। सतगुरु महाराज का प्रवचन, प्राणनाथ जी महाप्रभु की 20,000 किलोमीटर की यात्रा, ये सब क्या पिलाने के चक्कर तो है। इस तरह से समझ सकते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा हम दूसरी जगह आए हैं, अर्थात प्राणा साधालय में आए हैं। अब ये आगामी जो कार्यक्रम है अपना, आज 7 तारीख हो ही गया है और 15 तारीख सुबह 9 बजे से परमधाम से ब्रह्म आत्माएं खेल में सुबह 9 बजे आई है। तो जैसे ही ब्रह्मात्मा के सुरता ब्रज में प्रवेश किए तो ब्रह्मात्माओं को अपने धनी कहाँ है, अपने धनी कहाँ है, जैसे कान में पता चला कि नंद बाबा के घर में लालो है, अरे तो दौड़ पड़े। घर से निकली गोपियां, पहुंच गई सखियां। सुबह 9 बजे के समय, इसी समय में हमारा अखंड धुन प्रारंभ होने वाला है। 15 तारीख 9 बजे सुबह परमधाम से पहली बार ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं। तो आते ही अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। तो यहाँ 15 गांव के लोग आज भी मीटिंग हुए थे। सभी ने एक एक जिम्मेदारी ले रखे और कोई कोई तो ऐसे कट्टर वाले हैं, सात्विक में भी कट्टर और नाम संकीर्तन में भी कट्टर है। बोल रहे हैं कि हम अभी दूसरा तो कुछ उच्चारण करते नहीं, हमारा अपना ही मंत्र है, तो लेकिन हम भाग लेना चाहते हैं तो हमको कुछ लकड़ी फाड़ने की सेवा, कुछ साफ सफाई की सेवा दीजिए करके बोल रहे। मेरा शेर का सवा शेर भी है, उनको भी व्यवस्था करा। बड़ा बहुत बड़ा मीटिंग था सुंदर साथ। तब इसके ही एक अभी भी सरपंच और 2-4 जने मिलने आ रहे हैं, तो दिन का मीटिंग का और विश्लेषण करके ड्यूटी बांटना पड़ेगा करके सब गांव के लोग लगे हुए हैं। तो उनको हमको साथ देना है, मतलब वो हमको साथ दे, हम उनको साथ देना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी की सेवा के लिए वो 5 दिन का समय, सुबह जो 6 से 7 जो हमारा टाइम रहता है उसमें ये क्लासेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत 8-10 माइक का आवाज रहता है। इसलिए आप लोगों को लाइव प्रोग्राम दिया जाएगा उस समय में 6 से 7 सुबह, और शाम को 8 से 9 वही। उस समय में आप जहाँ जहाँ यथास्थान है, अगर अपने धुन के प्रोग्राम से ये संकीर्तन के प्रोग्राम जी की चौपाई की अखंड गायन में आपको रस है तो यथास्थान झूम नहीं देना, नाचना जैसे भी हो। बस इतना है कि हम अपनी तरफ से उस समय में 8 से 9 का जो समय है, 8 से 9 का जो समय है, रात्रिकालीन जो समय है, उसमें स्पेशल बैठक बनाने की कोशिश करते हैं। और सुबह भी 6 से 7 अच्छे अच्छे गायक जो हैं, हम उसमें बैठ करके स्पेशल प्रोग्राम देने के प्रयास करें ताकि आपको भी झूमने में आसान हो। लेकिन यही साधना आपके लिए भी आग्रह करते हैं 5 दिन का। तो आइए सुंदर साथ इतने चौपाई दोहराते हुए मैं आज का प्रसंग रखता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जेहरा उतारवा साथनु, जेहरा उतारवा साथनु, लाभ्या तारतम, लाभ्या तारतम। बेहद रस श्रवणे करी, बेहद रस श्रवणे करी, अमे पाऊं एम, अमे पाऊं एम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय,
गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।